Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? कल है आपका मार्केट का निफ्टी का वीकली सीरीज का एक्सपायरी और आज सुबह सुबह बाजार खुला था गैप अप जैसे एक्सपेक्ट किया था और ऑलरेडी अपडेट भी किया था। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो गैप अप खुलने के चांसेस होंगे, एक नया रिकॉर्ड हाई बनेगा, उसके बाद बाजार में बुल को ट्रैप किया जा सकता है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। बट हाँ, थोड़ा टाइम पास किया। मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ बाजार पूरा टाइट रेंज बाउंड पे कबड्डी किया और फाइनली हमें गिरावट नजर आया। निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग, नेगेटिव साइड में बैंक निफ्टी भी फ्लैट और सेंसेक्स भी फ्लैट। ज्यादा गिरावट नहीं है, ठीक ठाक क्लोजिंग आप कह सकते हो, बट हाँ रेड निशान पे है और रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद तो निफ्टी ने अपना 26,325 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया और 60,114 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया और सेंसेक्स 86,000 के ऊपर ब्रेकआउट, 80,159 का नया इतिहास ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आया। तो एक अच्छा जबरदस्त बुल रैली बाजार में मिलना चाहिए था, बट क्या है ना कि सुबह सुबह जब बाजार गैप अप खुला, रिकॉर्ड हाई बन चुका था। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना गिरावट ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था, बट मार्केट गिरा जरूर, बट काफी टाइम पास करने के बाद आप देखोगे ना, सुबह का आप देखो पहला 1-1.5 घंटा एकदम टाइट रेंज बाउंड पे कबड्डी किया और कहीं ना कहीं निफ्टी 26,300 को बार बार एज ए रिजेक्शन की तरह यूज करा था। मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो पे भी आपके साथ शेयर किया था कि 26,300 पे ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हमारा 26,200 का जो लेवल है, ये मिड लाइन अगर यहां शिफ्ट करता तो ऊपर की तरफ 26,500 की तरफ हम लोग बढ़ते, बट मार्केट इंस्टेड ऑफ इसको मिड लाइन को शिफ्ट कराने की जगह पे बाजार ने ये सपोर्ट लाइन जो था ना उसको ही ब्रेक कर दिया और उल्टा 26,200 के नीचे जाके बाजार बंद हो गया। 26,175 मतलब बाजार में एक प्रॉपर बुल को ट्रैप किया गया आज। और ये ऐसा क्यों हुआ ना? सबसे पहले 2-3 चीजें समझते हैं। एक, आपका जीडीपी का डेटा, चलो 8.2% बढ़ के आया। इन्फ्लेशन भी विद इन टॉलरेंस बैंड से भी नीचे आने की कंट्रोल पे है और इस हफ्ते हमें आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट मिलने वाला है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार रेट कट होगा, बट जीडीपी का डेटा इतना जबरदस्त आया और इन्फ्लेशन भी टॉलरेंस बैंड से भी नीचे और यानी कि विद इन कंट्रोल है, तो फिर रेट कट करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए दिसंबर के एमपीसी में शायद रेट कट ना हो और इसका असर बाजार में आज हमें हल्का देखने को मिला। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखोगे तो एफआईआईएस के तरफ से रेंटलेस सेलिंग है और पूरा नवंबर महीने में नॉन स्टॉप सेल किया जा रहा है और अब डीआईएस बाजार को बचाने के लिए नवंबर महीने में 77,000 करोड़ से भी ज्यादा का बाइंग किया है और एक नया रिकॉर्ड हाई बाजार जरूर बनाया है, बट कहीं ना कहीं एफआईआईएस का पावर बैकअप हमें चाहिए होगा ना। एक और चीज, इंडिया का जो पीएमआई है वो 9 मंथ लो पे चल रहा है, डॉलर आपको बढ़ रहा है और इंडियन रुपी लोअर लेवल पे हिट कर रहा है, ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो इसका भी एक नेगेटिव असर हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। बट हाँ, ज्यादा टेंशन की बात इसलिए नहीं है बिकॉज हम लोग ज्यादा बड़ा गिरावट दी नहीं है। देखो, इतना लंबा चौड़ा रैली के बाद अगर 1-2 दिन हल्का सा बाजार गिरता है ना, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बाजार का एक बुल के फेवर पे है और सेंटीमेंट थोड़ा सा इंक्लाइंड बुल के साइड पे था। बट साथ साथ मैंने आपको इसीलिए मैंने आप लोग को मिक्स्ड व्यू भी दिया था। बुलिश इंक्लाइंड है बट मिक्स्ड व्यू रखूंगा क्योंकि इंट्राडे में बाजार ना ये बुल ट्रैप के लिए स्विंग करेगा। ये मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था और आज बाजार ने एग्जैक्टली वही किया। बट हाँ, जैसा उम्मीद था कि बाजार में शायद निफ्टी 26,300 को ऊपर शिफ्ट करेगा अपना बेस लाइन, वो मुझे देखने को नहीं मिला। राधा 26,200 के नीचे बाजार बंद हुआ, तो यहां पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पैरामीटर हमारे लिए रहेगा। आज टेलीग्राम पे ज्यादा कुछ ट्रेड कर नहीं पाया, बट हाँ फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप पे 100+ पॉइंट्स हम लोगों ने ट्रेड किया और हम लोगों ने रिवर्स स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, एलटीआई का रैश स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के साथ साथ हम लोगों ने आपको पूरा ऐसे चार्ट बना के लगातार आपको एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे थे कि मार्केट में कब एंट्री कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ट्रेड्स देते हैं उसके पीछे का जो सेटअप है वो भी समझना जरूरी है। और ये हमारे टेलीग्राम पे ना हम आपको ब्यूटीफुल एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप उसको सीखे, समझे और अपने ट्रेडिंग के जर्नी पे इसको इंप्रूव कर सके। टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल एंड ओरिजिनल, उसको ही ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन। ये लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे टेलीग्राम चैनल से जो फेक है उससे बच के रहिए एंड बाकी जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पे प्लीज कॉल मत करना, आप
रिसेप्शन डेस्क को मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, बट प्लीज डू नॉट आस्क फॉर योर पर्सनल ट्रेड। ठीक है, चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। कल क्या होगा? कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ऑब्वियसली यस, और हम लोग 26,175 पे बंद है ना। निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट को देखोगे ना, ज्यादा बुरा नहीं है। बाजार ऑलरेडी लास्ट टाइम यहां पे एक टॉप बनाया था, उसके बाद दूसरा टॉप बनाया था, अब ये तीसरा टॉप बना ना। यहां पे 3 माउंटेन बना है और बाजार में कहीं ना कहीं जो डिस्कस हम लोगों ने किया था कि नेकलाइन के नीचे बाजार बंद नहीं है, यानी कि 26,100 और 26,000 पे हमें क्या मिल रहा है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऊपर की तरफ हमने देखा 26,300 और 26,350 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज बाजार इसको टेस्ट किया, ये तो जाता तो नया रिकॉर्ड हाई बन जाता, उम्मीद तो था, बट कहीं ना कहीं मन में एक डर भी था कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए, और एग्जैक्टली हुआ वही, जिसका डर था वही किया, बाजार में बुल को ट्रैप किया। अब ये 3 माउंटेन का जो पैरामीटर फॉर्मेशन दिया है बाजार में, इस हिसाब से बाजार में आप देखोगे ना, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको, ये दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये आपका सपोर्ट लाइन है। जो ट्रेंड लाइन हमारा पहले रेजिस्टेंस था, वो अभी फिलहाल बाजार के लिए सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है? थोड़ा जूम आउट करते हैं, आपको इसका पूरा आइडिया मिलेगा। लुक एट दिस, ये हमारा ट्रेंड लाइन था, रेजिस्टेंस, और उसके बाद रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस हिट किया, रिजेक्शन लिया, फिर यहां से ब्रेकआउट किया, कबड्डी किया, नीचे आया, फिर वापस इसको रिगेन करके फिलहाल इसके ऊपर है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, और अभी बाजार इसके ऊपर है, तो अभी ये सपोर्ट लाइन है। रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बाजार अभी 50 और रेजिस्टेंस दोनों लाइन के ऊपर फिलहाल है, जो हमारे लिए सपोर्ट है अभी फिलहाल। तो इन दैट केस अभी भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। इंट्राडे में मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा, स्विंग मोमेंटम रहेगा। प्रॉब्लम तब होगा जब बाजार इस ब्लू लाइन यानी कि 26,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम लोग यहां पे 25,862 जो हमारा मीन लेवल है एज पर दी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मीन लेवल के हिसाब से बात करेंगे तब ये 25,862 पे जाएगा, वरना 26,000 के ऊपर अगर हम लोग है तो हमारे पास 26,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अब देखते हैं कि बाजार सपोर्ट को कितना बेहतरीन तक इस्तेमाल करता है, या कल के दिन बाजार में बुल को ट्रैप किया जाता है ना। एक्सपायरी के बाद शायद बाजार में एक और खुला रास्ता मिलेगा, बिकॉज फिर एमपीसी का एक पैटर्न रहेगा कि एमपीसी का अपडेट कैसे आ रहा है, उस हिसाब से बाजार में मोमेंटम भी रहेगा। आवरली चार्ट को हटा के अगर मैं डेली चार्ट में बात करूं, तो निफ्टी आज एक रेड कैंडल के साथ बंद हुआ है, आपको दिख ही रहा है, बट फ्लैट क्लोजिंग है, कैंडल रेड है, रिजेक्शन लिया है, और 3 दिन बैक टू बैक आप देखोगे ना डेली चार्ट में आपको कैंडल पैटर्न के हिसाब से रेड कैंडल ही बना है। बट अभी भी आप देखोगे, एक चीज नोट कीजिएगा, ये आपका इनसाइड कैंडल पे है, और यहां पे बाजार अभी भी एक बड़ा सा, ये दिख रहा है आपको सप्लाई जो यहां पे था, एक बड़ा सा बुल कैंडल आपको यहां पे दिख रहा है, और उसके बाद 3 दिन बैक टू बैक बाजार हायर लेवल पे अपने आप को होल्ड किया। तो अभी तक ना मार्केट का ये लेवल और ये लेवल पे एक सपोर्ट स्ट्रांग है। तो इन दैट केस टेंशन मुक्त हो जाइए, बिकॉज ज्यादा बेयर का सेंटीमेंट नहीं रखे तो बेहतर होगा। अगर गिर रहा है तो ठीक है, सेटअप का वेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेटअप फिर ट्रेंड को चेंज होंगे और उसके हिसाब से ट्रेड कॉल रहेगा। नाउ लेवल्स कैसे होंगे नोट कर लीजिए आप। पीसीआर देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट एक बार। निफ्टी का पीसीआर कल एक्सपायरी है, और पीसीआर हम लोग कल भी देखा था डिक्लाइन था, तो 1.02, यानी कि मार्केट यहां से गिर के अभी गिर के नीचे 1.02 से 0.74 पे आ गया, हम लोग न्यूट्रल पे है ना। पीसीआर जब यहां पे था तो बाई सिग्नल था, अब न्यूट्रल है, और इसके बाद अगर और गिरेगा तो सेल पे जाएंगे। फिलहाल न्यूट्रल है और कोई ओवरबॉट का वार्निंग नहीं है, जो कल हमने ओवरबॉट का एक वार्निंग दिया रहा था। और अभी फिलहाल यहां पे बाजार में बुल वर्सेस बेयर का अगर बात करूं, तो मार्केट में सेटअप एज पर दी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस आपको एक मिक्स सेंटीमेंट नजर आएगा। कैसे वो भी दिखा देता हूं। अगर आप निफ्टी के देखेंगे ऑप्शंस डेटा को, तो कॉल साइड पे भी आपको दिखेगा प्रीमियम कट, पुट में भी हमें प्रीमियम कट देखने को मिला। हल्का फुल्का प्रीमियम यहाँ पे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्ड था, वहाँ पे शॉर्ट कवर भी किया गया, यहाँ पे शॉर्ट्स को कवर भी किया, और कहीं पे शॉर्ट्स बिल्ड भी है, राइट। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिला, और कहीं कहीं पे शॉर्ट बिल्ड भी देखने को मिला। सेंटीमेंट इधर बेरिश है, इधर आपका किस तरफ पे बुलिश है, इस तरफ पे बेरिश है हल्का सा। ओवरऑल सेटअप एक मिक्स्ड इंडिकेट करता है। मैं मिक्स्ड जाना चाहूंगा, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। एक तरफा व्यू नहीं रखेंगे, मार्केट कभी भी बाजी पलट सकता है। रिकॉर्ड हाई एक्सपेक्टेड था, वो बाजार ने बनाया। बैंक निफ्टी का एक अच्छा रैली मिला, ठीक है, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल के लिए सबसे पहले मार्केट जो कोशिश करेगा वो है 26,200 के जो लॉस सपोर्ट है इस मिड लाइन को रीगेन करने का। अगर कैसा करता है तो ऊपर की तरफ 26,300, 26,330 ये हमें दोबारा देखने को मिलेगा, और 350 के जोन तक ये रिकॉर्ड हाई पे हो जाएगा, ठीक है।
तो 300 का लेवल देखते हैं कि बाजार नोट चेस करता है कि नहीं, बट पहले ये मिड जोन को रिगेन करना पड़ेगा। फिलहाल बाजार इसके भी नीचे है और 26,150 पे एक इमीडिएट सपोर्ट, 26,100 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 26,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सेटअप एज पर द एक्सपायरी मैं मिक्स रखना चाहूंगा बिकॉज लास्ट दिन है एक्सपायरी का, उसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा। मार्केट में बाई सेल का एक सेटअप रहेगा, वॉल्यूम में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी रहेगा और कहीं ना कहीं बुल वर्सेस बेयर का एक फाइट रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा सा सेफ्टी रखिए, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन कीजिएगा। बट मेरे तरफ से तो हमेशा लॉन्ग पोजीशन के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, अवॉइड करने का सलाह देता हूं। नाउ बैंक निफ्टी का बात करें, फाइनली जो सपना था वो पूरा हो गया, बट दुख इस बात का है कि सपना बाजार खुलते ही पूरा कर दिया। 60,000 के ऊपर मार्केट गैप अप खुला, 60,114 तक का हाई लगाया और उसके बाद गिरावट। तो मेन एक्चुअल जो गिरावट है ना वो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल गया। और कहीं ना कहीं बाजार में ना ये जोन पे आपने देखा होगा, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बताया था कि बाजार हायर लेवल पे ना एक कंसोलिडेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 59,800 से लेके 59,900 के बीच में काफी कबड्डी और 60,000 पे बाजार में एक टफ रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन था। आज खुला गैप अप, नया रिकॉर्ड हाई इसके ऊपर बन गया और उसके बाद टाइम पास किया। इमीडिएट बाजार नहीं गिरा, आप देखोगे ना इमीडिएट बाजार उतना स्पीड में नहीं गिरा। मार्केट 2 घंटा ऑलमोस्ट, ये आवरली चार्ट है तो पहला आवर दूसरा आवर 2 घंटे बाजार में 60,000 के ऊपर पूरा मेहनत किया सस्टेन करने के लिए। फाइनली लास्ट में जब बाजार गिव अप किया ना तो ये बड़ा वाला एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद दोबारा बुल्स ने अपने आप को संभालने के लिए कोशिश किया और कोई बड़ा रेड कैंडल नहीं है। हाँ, यहां पे गिरा था एक बार जो क्लोजिंग से पहले वाला घंटे पे, बट हाँ उसके बाद इमीडिएट रिगेन करके और लास्ट आवर पे बाजार में फ्लैट डॉजी कैंडल क्लोजिंग दिया, विच मींस कि ये वाला एक बड़ा लौता कैंडल है जहां पे एक बड़ा सेल ऑफ हमें नजर आया ऑस पर द आवरली चार्ट। नाउ सेटअप के हिसाब से मार्केट 20 और 50 यामा के बाउंड्री पे और होल्ड किया हुआ है। अगर आप आवरली चार्ट को हटा के अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्मेशन है और अभी भी बाजार ये ब्रैकेट के नीचे नहीं आया। आप देखोगे ना मार्केट देखो कहां पे, यहां पे है और ये जिसका जो टॉप पॉइंट था वो यहां पे था। मतलब बाजार अभी भी हमारे बुल के फेवर पे है, बुल टेरिटरी पे है। बट हाँ, प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम अ हायर लेवल हमें आज देखने को मिला। जहां तक बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं तो यहां पे आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी का पीसीआर है करीब करीब 1, मतलब यहां पे सिग्नल है बाई साइड का। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यहां पे पीसीआर में फ्लैट था, आज भी पीसीआर फ्लैट है, यानी कि पुट कॉल रेशियो में ज्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। इवन तो बाजार खुला गैप अप, पहले तो बेयर को ट्रैप किया फिर बुल को ट्रैप किया जब बड़ा वाला रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। क्लोजिंग बेल आपका 59,681, ऑलमोस्ट 700 के जोन के आसपास फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल गया। तो आपके लिए सबसे पहले जो इमीडिएट कल के लिए जो मिड जोन सेटअप होगा वो होगा 59,600 एंड 59,500। आज भी हमने देखा कि बाजार ये जोन को चेस करा था, तो ये 2 लेवल पे हमारा मिड जोन एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये टूटा ना तो फिर प्रॉब्लम होगा बिकॉज उसके बाद ये 300-200 के जोन पे चेस करेगा, फिर 59,000 के नेक्स्ट सपोर्ट को चेस करेगा। अपसाइड में अगर बुल रैली कंटिन्यू करता है तो 59,800 टू 60,000 के जोन के आसपास वापस एक अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 60,200 एंड 300 ऑन अ कमिंग डेज। बट फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल शायद बाजार में थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा और मिक्स सेटअप के साथ ही काम करूंगा बिकॉज ना ये इसके नीचे ब्रेक किया ना इसके ऊपर के ऊपर क्लोजिंग दे पाए 60,000 के ऊपर, तो एक बाजार बीच में एक हैंगिंग पोजीशन पे बंद है। जब बाजार खुद एक लटका हुआ कहीं बीच में, तो आप भी मिक्स सेटअप के साथ चलिए, ज्यादा बेहतर होगा। डिलीवरी पे ट्रेड वापस कह रहा हूं अवॉइड कीजिए जितना हो सके बिकॉज हायर लेवल पे डिलीवरी पे ट्रेड करेंगे तो बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करेगा ही करेगा और यही मार्केट का नियत है। ठीक है, नाउ सेंसेक्स का बात करें, यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ खास नहीं है और आज नया रिकॉर्ड हाई बन गया। उसके बाद देखो आप हायर हाई तो बना बट बाजार में लास्ट में जाके ना यहां पे क्लोजिंग दिया तो 20 एमआ को ब्रेक करके 50 एमआ के सपोर्ट को अभी भी बाजार होल्ड किया होना है आवरली चार्ट। नाउ सेंसेक्स में आप देखोगे ना तो मॉर्निंग पे सुबह सुबह बाजार में जो गैप अप खुला उसके बाद मार्केट में करेक्शन लिया, बट ये 2 कैंडल बैक टू बैक गिरावट हमें देखने को मिल गया। नाउ 86,000 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देने के बावजूद जो क्लोजिंग है वो आपका 86,159 के हाई लगाने के बावजूद यहां पे क्लोजिंग है और रफली यहां पे 64 पॉइंट्स तो दिख रहा है, बट आप यहां से कैलकुलेट करो ये हाई से ये क्लोजिंग कितना नीचे जाके बाजार बंद हुआ है। तो आइडियली एक बेयर साइड में तो मोमेंटम था, बट आपको भी पता है
कि बाजार एक झटके में बड़ा सा मूव दे दिया बेयर साइड के, जिन्होंने भी पुट साइड के ट्रेड लिए थे, और मार्केट ड्रास्टिकली गिर गया। तो यानी कि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है और इस अनसर्टेनिटी में ट्रेड करना रिस्क से काफी खतरा होगा, तो प्लीज बी केयरफुल। डेली चार्ट पे एक चीज आप नोट कीजिए, बाजार 3 दिन बैक टू बैक रेड कैंडल तो दिया है, 2 दिन डॉजी वाले कबड्डी किया, आज एक बड़ा सा रेड कैंडल बॉडी फॉर्मेशन दिया, बट अभी भी इसी बाउंड्री के बीच में है, ज्यादा कुछ नहीं खास। रिकॉर्ड हाई बनाए ऊपर, बट ओवरऑल देखा जाए तो बाउंड्री के नीचे, यानी कि ये वाला दिन का जो लो था ना, इसके नीचे ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग नहीं दिया, उल्टा क्लोजिंग इसके ऊपर है। ये लाइन जो है ना और ये बॉडी है, इसके ऊपर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, विच इज स्टिल गुड। यानी कि हम लोग ये बड़े वाले जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग पे है, तो बुल के फेवर पे है और हायर लेवल पे है, राइट। हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पीसीआर का बात करें सेंसेक्स के लिए तो 0.64 यहां पे थोड़ा सा सेल सिग्नल है, बट हल्का सा स्लाइडली क्या है, ओवर सोल्ड है, ये वार्निंग दे दे रहा हूं, ये वार्निंग है। तो बाजार कहीं ना कहीं अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मार्केट हल्का सा बेयर को ट्रैप करना तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा ना। ग्लोबल बाजार को वॉच कीजिएगा और उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, 86,000 मार्केट अगर रिगेन किया तो ठीक है, बट अभी फिलहाल 85,600 से ही काम चलाते हैं, ये हमारा मिड जोन है। और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 85,500 पे रहेगा, ये टूटा तो 85,300 एंड 200 के जोन, उसके बाद 85,000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड में 85,800 टू 86,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन। इसके बाद ब्रेकआउट दिया तो लाइव जिंगा लाला, और उम्मीद था कि शायद आज ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जिसका डर था वो बाजार ने पूरा किया, बुल को ब्यूटीफुली ट्रैप किया। मैं मिक्स सेटअप के साथ ही जाना चाहूंगा, चाहे आप बुरा मानो या भला मानो, बट सेटअप मिक्स्ड ही रहेगा, बिकॉज बाजार आपको भी दिख रहा है कि इस पोजीशन पे हैंगिंग पोजीशन बना के बैठा है, तो ना तेरा ना मेरा, मार्केट मिक्स्ड ही रहेगा, तो यही सेफ रहेगा, यही बेस्ट रहेगा। वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ मार्केट के अपडेट्स ही नहीं, आपको ट्रेड्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।